वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल 211 वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की 177 वैकेंसियां हैं सिर्फ अकेले की। और पीजीसीआईएल के इतिहास में एक साथ कम्प्लीटली होकर इतनी वैकेंसी नहीं आई हुई। हालांकि इस बार सारे रीजन की वैकेंसी एक साथ आई है। पिछले 4-5 महीनों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। और गाइस, मुझे लगता है कि 4-5 महीनों में, आने वाले भी 3-4 महीनों में आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं भी अब डिलाई करने की बात नहीं। अगर आप अभी भी सो रहे हैं और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हम बाद में तैयारी कर लेंगे या फिर कल उठ के तैयारी कर लेंगे, तो दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है और इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आती गाइस। ये भले ही आप अभी लोग लगा रहे हो कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो 211 वैकेंसी बहुत ही छोटी है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसकी तैयारी करेंगे और जब कंपटीशन बीट करेंगे, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा वैकेंसीज में फ़ाइट किया है। गाइज, इस अपने दिमाग में ये बना के चलिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर आप इस बात को सोचेंगे कि टोटल 211 वैकेंसी चाहिए है और उस 211 वैकेंसी में सिर्फ आपको एक सीट से मतलब है, तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के फुल सिलेबस के बारे में, कैसे कैसे प्रिपरेशन प्लान रखें ताकि ये एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करें। अभी हम दोस्तों हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट examdose.in पे। यहाँ पर पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस डाल दिया गया। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है क्लिक हियर टू डाउनलोड पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर। 5 से 6 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, पेपर को समझिए किस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हैं, 2021 में कितने क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं, 2018 के क्वेश्चन के पेपर्स का लेवल कैसा था, सभी के, चाहे ईच एंड एवरी क्वेश्चन और ईच एंड एवरी पोर्शन, चाहे वो मैथमेटिक्स का पोर्शन, सभी का जाके क्वेश्चंस को रियलाइज करिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, इसको देखिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने की बात करता हूँ। आप पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की तैयारी करने जा रहे हैं सपोज, ठीक है। अब आपका पहला काम है पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें देखना। आप हर पोर्शन, चाहे वो टेक्निकल के पोर्शन हो, चाहे वो नॉन टेक में जीके जीएस के पोर्शन हो, चाहे वो आप मैथ के क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस को बारी बारी देखिए और ये निर्धारित करने की कोशिश करिए ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ। क्या ये पावर सिस्टम का टॉपिक है, क्या ये मशीन का टॉपिक है, क्या ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है। जितने भी टॉपिक सबको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए और जो अलग टाइप के क्वेश्चन आपको लगे, जिनको लगता है उन्हें, आपको लगता है कि ये आपकी रडार से बाहर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, नोटबुक में नोट करिए और प्लस टॉपिक जरूर मेंशन करें कि हमें ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का ये तो चलो आपने कह दिया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ हम देखना चाहते हैं कि नंबर कितने आ रहे हैं मेरे, अगर हम पीजीसीआईएल को सॉल्व करें, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग को पेपर को सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट टाइप के, मतलब एज अ टेस्ट फॉर्म में पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। टेक्स्ट बुक का दोस्तों अभी कैसे आपको परचेस करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर का जो टेस्ट फॉर्म में है उसे लगा के देखिए कि आप पुराने पेपर्स में कितना स्कोर कर रहे हैं। ये चलिए एक बेसिक नीड हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखिए कैसे कैसे पेपर आने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की, तो टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, 120 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल के। 2 घंटे का टोटल पेपर रहेगा। 120 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे और 50 क्वेश्चन दोस्तों नॉन टेक के रहेंगे, जिसमें वोकेबुलरी, वर्बल कंपेरिजन, डाटा एफिशिएंसी, इंटरप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। जीके जैसा कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है यहाँ पर। देखिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, यही सारे क्वेश्चन पेपर में आपको आने वाले हैं दोस्तों। अभी मैं टॉपिक वाइज भी आप सभी लोग को भाई फोर्थ की निगेटिव मार्किंग रहने, 2 घंटे का पेपर होगा, 170 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा सिविल और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो दोस्तों देखो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का जो टेक्निकल का सिलेबस है वो नेटवर्क थ्योरी, जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है वो तो कॉमन रहेगा। टेक्निकल सिलेबस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक बेसिस एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स, डीसी मशीन, एसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, माइक्रो प्रोसेस, एनालॉग सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, सर्किट थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोर्शन आने वाला है। कंट्रोल सिस्टम के लिए दोस्तों आप कोई भी हैंडबुक फॉलो कर लीजिएगा मेडिजी वगैरह की, उससे आपको ईजी होगा। अगर आपने कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़ा तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
और इसी तरह दोस्तों हम सिविल के लिए बात करें तो ये सारे टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर आप सिविल के कैंडिडेट्स हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ये पेज डाउनलोड कर सकते हैं, ये पेज आ सकते हैं और इस पेज पे दोस्तों अपना टॉपिक देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम टेक्निकल पोर्शन की बात कर लेते हैं तो जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, नोट्स बनाया हुआ अगर किसी कोचिंग में, तो आप उसे बार बार रिवाइज करिए। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो BL थरेजा मुझे लगता है थ्योरी के लिए सबसे अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ते रहिए। देखिए इतनी जल्दी तो पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप न्यू फ्रेशर्स कैंडिडेट है, लेकिन कोशिश करिए कि BL थरेजा का मैक्सिमम पार्ट आप कवर कर सके, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिकल मशीन का भी है। और इसके अलावा दोस्तों आप यूट्यूब पे वीडियोज़ भी वगैरह देख सकते हैं, जैसे EAD ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में जितने भी आपको टीचर्स अच्छा बताते हैं, सब जगह पढ़ने की कोशिश करिए और नोट्स बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। ऑब्जेक्टिव बुक्स की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप यूथ कंपटीशन को फॉलो कर लीजिए, RK राजपूत को फॉलो कर लीजिए, VK मेहता को फॉलो कर लीजिए। देखिए दोस्तों, VK मेहता का आप इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 चैप्टर हैं, VK मेहता के 10 चैप्टर जरूर लगाइए और 15 स्टार्टिंग के चैप्टर आप देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के 15 चैप्टर जरूर लगाइए। इकोनॉमिक एंड कंसिडरेशन का एक चैप्टर होगा पावर प्लांट से रिलेटेड, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक के बारे में बताया होगा। इकोनॉमिक एंड कंसिडरेशन नाम से एक चैप्टर होगा VK मेहता में, उसे आप जरूर लगाइए दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। हाइड्रो पावर प्लांट के उसमें 2-3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, उन्हें जरूर आप लगाइए, क्योंकि वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो वो सारे पोर्शन को जरूर क्लियर करते हुए जाइए। ऑब्जेक्टिव में तो अगर आप JB गुप्ता नहीं पढ़े हुए हैं तो अभी मत ट्राई करिए JB गुप्ता पढ़ने का। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो जरूर उसको पढ़ के जाइए JB गुप्ता भी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा JB गुप्ता को कवर करने में टाइम लगता है, तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मत पढ़िए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसे जरूर रिवाइज करके जाइए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। आप डेली के जो सुबह के आवर्स है उसे डिसाइड कीजिए। पहली बात तो ये दोस्तों, आप ये कोशिश करिए कि आपको 6 से 7 घंटे से ज़्यादा आप रेस्ट नहीं करना है, सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा सोते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपका पढ़ाई का टाइम हो वो डिस्टर्ब होगा, उसमें आपको बाकी सारी चीज़ें करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ रूम पे बैठ के पढ़ाई करनी है, तो आप 6-7 घंटे सोइए और कोशिश करिए कि डिवाइड करिए। आपको 5 से 6 घंटे टेक्निकल को देने और 2 से 3 घंटे नॉन टेक्निकल को देने। देखिए दोस्तों, इसे आप 4 से 5 भी कर सकते हैं और 3 से 4 भी कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने को देना है, किस तरह से आपका लेवल मजबूत है, किस तरह से लेवल मजबूत नहीं है। देखिए दोस्तों, और इसके अलावा देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, एवरेज प्रॉब्लम, LCM SCF, पाइप्स एंड कस्टर्न प्रॉब्लम्स और नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑड मैन आउट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड के हैं। रीजनिंग के पजल्स, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश की ये सारे टॉपिक्स हैं। देखिए अगर आपको वैकैब करनी है तो ब्लैक बुक इंग्लिश की एक आती है, ब्लैक बुक वैकैब के लिए, ब्लैक बुक फॉलो कर लीजिए। इसमें आपके सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम्स रेस सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको अगर पढ़ना है तो आप चाहे वो नीतू मैम के कोर्स फॉलो कर लीजिए या फिर इंग्लिश विद रानी मैम के जो टॉपिक वाइज फ्री ऑफ टॉपिक्स है उन्हें जरूर फॉलो कर लीजिए। डेली 2 से 3 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश की और विद नोट्स। ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एग्जाम में 4 से 5 दिन बचे हुए आप सारी नोट्स अपनी रिवाइज कर सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। बाकी देखिए दोस्तों, रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सके सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाइए। देखिए अभी मैं आपको बता भी देता हूँ टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका क्या है। और इसके अलावा देखिए मैथ्स को आप जितने PCL के प्रीवियस पेपर हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर पेपर कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और आप अपने मैथ नहीं पढ़ी तो किसी भी एक सीरीज से, चाहे आप क्रेजी जी के ट्रिक की मैथ फॉलो कर लीजिए, चाहे आप रोजगार विद अंकित चैनल अंकित भाटी सर की मैथ्स फॉलो कर लीजिए, लेकिन आप टॉपिक जरूर कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद मैथ लगाने में मजा आएगा, वरना आप बोर हो जाएंगे क्योंकि आपको हर क्वेश्चन नहीं आता रहेगा। देखिए दोस्तों, PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग की टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज पढ़ी होगी गाइस। इसके अलावा बता दूं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के लिए हो चाहे वो सिविल के लिए, दोनों ब्रांचेस के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ी हो, जिसमें 35 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है, 4 सेक्शनल है, 8 प्रीवियस ईयर पेपर है और 7 फुल लेंथ है। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, पावर सिस्टम के क्वेश्चन, ये सारे फ्री भी हैं। बहुत सारे टेस्ट फ्री भी हैं, इन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे टेस्ट पेड हैं। तो देखिए पेड लेने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल का जो कूपन कोड है ERTP0 है, ध्यान दीजिएगा ये 0 है,
ERTP0F ये डाल के आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। गाइज एक चांस ध्यान दीजिए, आप अभी से, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपके पास इतना मेंटली प्रेशर होगा कुछ 2 घंटे में 170 क्वेश्चन करने का कि आप अपने आप को बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं। अभी से दोस्तों आप कोशिश करिए कि फुल लेंथ टेस्ट तो अभी स्टार्ट मत करिए, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर जरूर लगा लीजिए। और जैसे जैसे आपके पास टाइम कम होता जाए, आप करीब 1 महीने बाद आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाइए। 2 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाइए गाइज, इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एसएससी और पीजी, एसएससी जेई और पीजीसीएल क्वालिफाइड करने के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ की वैल्यू आप एग्जामिनेशन में फील करेंगे जब आप मैथ के लिए टाइम नहीं बचेगा, जब आपके पास रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके इन सारे टेस्ट को अटैम्प्ट करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई कि वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।